हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात चल रही है हमारी आमेर के इतिहास के बारे में, यानी आमेर का कछवा वंश के बारे में। इसमें हमने अब मिर्ज़ा राजा मानसिंह फर्स्ट तक की बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा राजा जयसिंह से लेकर के सवाई जयसिंह तक के इतिहास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के आमेर के इतिहास को मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बाद। मिर्ज़ा राजा मानसिंह के बाद में मानसिंह का पुत्र आता है मिर्ज़ा राजा मानसिंह फर्स्ट के बाद है वो मानसिंह का पुत्र आता है कौन? भाऊ सिंह है वो शासन करता है 1614 से 1621 तक। मानसिंह फर्स्ट का पुत्र था। और इसके बाद आता है मिर्ज़ा राजा जयसिंह है वो 1621 से 1667 तक है वो आमेर पर शासन करता है, यानी मेवाड़ पर शासन करने इस आमेर पर शासन करने वाला सबसे लंबा शासन करने वाला शासक कौन था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह था। यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह ऐसे वो सबसे लंबा, जिसका नाम लंबा उसका शासन लंबा, यानी 46 वर्षों तक शासन किया था। और ये 3 मुगलों की सेवा की थी, यानी मिर्ज़ा और राजा और जयसिंह, यानी इसके नाम में तीन जोड़े आते हैं। तो इसने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। किसकी? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा करने वाला आमेर का राजा कौन था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह था। 1621 से 67 तक राज 46 सबसे लंबा नाम, जिसका नाम लंबा उसका शासनकाल लंबा, और जिसका शासनकाल लंबा वो लंबे आदमी के साथ संधि करेगा, यानी शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी इसने। माता का नाम स्वाई मिर्ज़ा राजा जयसिंह के माता का नाम दमयंती देवी था और बाल्यकाल है वो दौसा के किले में बीता था। और जो मिर्ज़ा जयसिंह को जो मिर्ज़ा की उपाधि दी थी वो सांझा के द्वारा दी गई थी। मिर्ज़ा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सांझा के द्वारा दी गई थी। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1621 से 67 तक है वो आमेर पर शासन करता है, यानी 46 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक शासन किया। और माता का नाम दमयंती देवी था और बाल्यकाल है वो दौसा के किले में बिताया था। और उपाधि मिर्ज़ा राजा की सांझा द्वारा प्रदत्त है। और समकालीन मुगल शासक यानी 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। किन की? जहांगीर, सांझा और औरंगजेब। सैन्य अभियान और उपलब्धियां, यानी कंधार अभियान पर गया था। कब? सांझा के समय गया था 1637 से 38। और कंधार अभियान के बाद जाने पर ही उसने मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी सांझा के द्वारा। कंधार अभियान पर कब गया? सांझा के समय 1637 से 38 के मध्य। और अहमदनगर अभियान पर 1623 में अहमदनगर के अभियान पर गया था जहांगीर के समय। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने ही निर्माण करवाया था जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था। और 1623 में अहमदनगर अभियान पर गया था जहांगीर के समय। और कंधार अभियान पर 1637 से 38 में और सांझा के समय गया था। और सांझा ने उपाधि दी थी मिर्ज़ा राजा की। पुरंदर की संधि, यानी जिसका शासनकाल लंबा, वो लंबे आदमी के साथ संधि करेगा जून 1665 में शिवाजी के मध्य। मिर्ज़ा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य है वो एक ऐतिहासिक परिणाम के बदले ये संधि की गई थी। यानी शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले वो मुगलों को सौंप दिए थे। यानी शिवाजी के द्वारा निर्मित थे 35 किले, उनमें से 23 किले वो शिवाजी ने वो इस संधि के दौरान वो मुगलों को दे दिए थे, यानी जून 1665 में। साहित्य और कला का संरक्षण देख लेते हैं। यानी साहित्य और कला देखते हैं किसके समय में? मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था बिहारी। दरबारी कवि का नाम क्या था? बिहारी था। बिहारी का प्रमुख ग्रंथ लिखा था बिहारी ने बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे लिखे थे। किसने? बिहारी ने। यानी साहित्य और कला में मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? बिहारी था। बिहारी ने प्रमुख ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। और इसमें पुरस्कार मिलता था, यानी प्रत्येक दोहे पर राजा ने एक एक सोने की अशर्फी दी थी। राजा ने प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशर्फी दी थी। किसे? बिहारी को। तो बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। और बिहारी वो किसका दरबारी कवि था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। मिर्ज़ा राजा के अन्य दरबारी विद्वान कौन था? तो अन्य में आता है बिहारी। तो फिर 1 नंबर पर बिहारी था। 2 नंबर पर कौन था? कुलपति मिश्र।
कुलपति मिश्र ने है वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय है वो 52 ग्रंथों की रचना की थी। और रामकवि ने जयसिंह चरित्र लिखा था। रामकवि ने जयसिंह चरित्र लिखा था। और जगन्नाथ ने ग्रंथ लिखा था गंगा लहरी और रस गंगाधर। यानी कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की और रामकवि का ग्रंथ है जयसिंह चरित्र और जगन्नाथ का है गंगा लहरी और रस गंगाधर। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में आता है राम सिंह फर्स्ट। मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था जो 1667 से 89 तक है वो आमेर पर शासन करता है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था राम सिंह फर्स्ट। 1667 से 1689 तक है वो आमेर पर शासन करता है। और दरबारी कवि था कुलपति मिश्र ने लिखा था रस रहस्य। राम सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि था कुलपति मिश्र जिसने रस रहस्य ग्रंथ लिखा। और शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता लिखी। और दलपति राम ने चंगता पादशाही किसने लिखी थी? दलपति राम ने। किसके समय लिखी थी? तो राम सिंह फर्स्ट के समय। राम सिंह फर्स्ट के 3 दरबारी कवि थे। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा और शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता लिखी और दलपति राम ने चंगता पादशाही लिखी थी। और राम सिंह फर्स्ट के बाद में आता है बिशन सिंह 1689 से 1700 ईस्वी तक है वो आमेर का राजा रहता है। और अन्य नाम इसका विष्णु सिंह था। ये शासनकाल मात्र 11 वर्ष का था। शासनकाल यानी बिशन सिंह का शासनकाल कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का था। ये सवाई जयसिंह के पिता थे। कौन? बिशन सिंह से पहले कौन था? राम सिंह से पहले मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह से पहले कौन था? भाव सिंह। और भाव सिंह पहले मान सिंह। इस प्रकार है वो इन राजाओं का क्रम ध्यान में रखना जरूरी है। बिशन सिंह 1689 से 1700 ईस्वी तक है। अन्य नाम विष्णु सिंह और शासनकाल 11 वर्ष तक। और सवाई जयसिंह के पिता थे। अब बात करते हैं हम सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह द्वितीय यानी सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी तक यानी 43 वर्ष तक है वो आमेर पर शासन करने वाला यानी आमेर पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा था। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह जिसने 46 वर्ष किया। और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में सर्वाधिक शासन करने वाला कौन था? तो वो जयसिंह था। और वास्तविक नाम क्या था इसका? विजय सिंह। और उसे कहा जाता था आधुनिक चाणक्य किस शासक को कहा जाता है? आमेर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो वो है सवाई जयसिंह सेकंड। वास्तविक नाम विजय सिंह था। माता का नाम इंद्र कुंवरी और पिता का नाम बिशन सिंह। शासनकाल है वो 43 वर्ष तक करता है। उपाधि सवाई की औरंगजेब द्वारा दी गई थी। अर्थ है सवा गुणा बुद्धि। यानी सवाई की उपाधि का अर्थ क्या होता है? सवाई का वास्तविक अर्थ क्या है? सवा गुणा बुद्धि। यानी बुद्धि है वो सवा गुणा इसमें। मुगल दरबार में प्रभाव यानी राजस्थान का वह शासक कौन सा है जिसने सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा की थी? तो वो कौन था? सवाई जयसिंह सेकंड था। यानी इसके नाम में कितने अक्षर आते हैं? सवाई जयसिंह में 3 और 4 यानी 7 अक्षर आते हैं। नाम में कितने अक्षर आते हैं? सवाई जयसिंह के नाम में आते हैं 7 अक्षर। तो इसने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। सातों की सेवा की थी। किस किस की? औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रवि उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। यानी मुगल दरबार में प्रभाव किसका था? सवाई जयसिंह सेकंड का था। और जिसने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। किस किस की? औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह और फर्रुखसियार, रवि उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। उपाधि श्री राजेश्वर महाराजाधिराज मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा है वो सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सवाई जयसिंह को उपाधि दी गई थी। कौन सी? श्री राजेश्वर महाराजाधिराज। यानी सवाई की उपाधि तो किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। लेकिन श्री राजेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो वो सवाई जयसिंह सेकंड था जयपुर का। और जो उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। और औरंगजेब के बाद में है वहाँ पर
मुगल दरबार में है वो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष में जाजऊ का युद्ध हुआ था। जाजऊ का युद्ध हुआ था 2 जून 1707 में। जाजऊ का युद्ध कब हुआ? जाजऊ का युद्ध हुआ था 2 जून 1707 में। यानी औरंगजेब के बाद में है वो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था मुगलों में। वो जाजऊ का युद्ध हुआ 2 जून 1707 में। मोजम और आजम के मध्य है वो जाजऊ का युद्ध हुआ। और जो स्वाई जय सिंह था वो आजम की सहायता की थी, आजम का सहयोग किया था। लेकिन आजम है वो पराजित हुआ और मोजम विजयी हुआ। और परिणाम लिखना कि मोजम है वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बना। मोजम है वो किस नाम से बादशाह बना? तो वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बना। और सवाई जय सिंह से नाराज होकर उसने दंड स्वरूप आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। किसने? तो पूछा जाए कि आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किसने किया था? तो मोजम यानी बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था। क्यों किया था? कि सवाई जय सिंह ने वो आजम का सहयोग किया था और मोजम का सहयोग नहीं किया। फिर भी मोजम है वो विजेता हुआ और दंड स्वरूप आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा। फिर सवाई जय सिंह सेकंड के समय 1708 में वो देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौता किन किन के मध्य हुआ था? 3 रियासतों के मध्य, यानी राजस्थान की 3 रियासतों के मध्य है वो देवारी समझौता हुआ। किन किन रियासतों के मध्य था? तो 1 नंबर रियासत थी मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का था अजीत सिंह और आमेर का था सवाई जय सिंह। तो शर्त थी कि मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुमारी का पुत्र ही जयपुर का राजा बनेगा। यानी चंद्रकुमारी का विवाह है वो अमर सिंह की पुत्री कौन थी? चंद्रकुमारी। और चंद्रकुमारी का विवाह किसके साथ किया गया? आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। लेकिन एक शर्त रखी गई कि जब आमेर का राजा यानी सवाई जय सिंह के बाद जब आमेर का राजा बनेगा तो वो चंद्रकुमारी का से उत्पन्न पुत्र ही वो जयपुर का राजा बनेगा। परिणाम ये निकला कि जयपुर में भावी युद्ध ग्रह का कारण बना था ये माधो सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ। यानी चंद्रकुमारी और सवाई जय सिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम था माधो सिंह फर्स्ट, और जो जयपुर में भावी ग्रह युद्ध का कारण बना। और इसमें है वो समय मराठों के सर्वाधिक हस्तक्षेप हुआ था जयपुर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन से युद्ध हुआ देखते हैं। जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 18 नवंबर 1727 ने। जयपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन सा शासक कौन था? सवाई जय सिंह सेकंड था, जिसने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना करता है। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। और जयपुर नगर की जो नींव रखी थी वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। और जयपुर नगर की स्थापना के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बुद्धि विलास ग्रंथ में। बुद्धि विलास ग्रंथ के है वो रचनाकार है भगत राम शाह। यानी जयपुर नगर की स्थापना का उल्लेख है हमें बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलता है। और बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? भगत राम शाह है। आधुनिक निर्माता यानी जयपुर की में आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। जयपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो वो सवाई जय सिंह था, जिसने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना करता है। और वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य। नींव किसने रखी थी जयपुर नगर की? तो पंडित जगन्नाथ ने। उल्लेख मिलता है बुद्धि विलास ग्रंथ में और भगत राम शाह का द्वारा लिखित है बुद्धि विलास ग्रंथ। आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। नगर नियोजन यानी विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसा ग्रिड सिस्टम पाया जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जैसा बसा हुआ नगर कौन सा है? तो वो है जयपुर नगर। जयपुर नगर का प्रकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, विश्व वेबर ने कहा है। यानी जयपुर नगर का प्रकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन के नगर के समान है। ये किसने कहा है? विश्व वेबर ने कहा है। और जयपुर नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जैसा ग्रिड सिस्टम से बसा हुआ है। मराठा संघर्ष मंदसौर का युद्ध होता है। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1733 ईस्वी में हुआ था। मंदसौर का युद्ध कब हुआ? 1733 ईस्वी में। सवाई जय सिंह और मराठों के मध्य हुआ। परिणाम यह निकला कि मराठा विजयी हुआ। मंदसौर का युद्ध किसके समय हुआ था? तो वो सवाई जय सिंह के समय हुआ मराठों के मध्य 1733 में। और परिणाम ये निकला कि मराठा विजयी हुए थे। किस युद्ध में? मंदसौर के युद्ध में। आगे बात करते हैं हम हुरडा सम्मेलन की। सवाई जय सिंह के समय हुरडा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। स्थान कौन सा था? भीलवाड़ा। यानी हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ पर हुआ था?
तो वो था भीलवाड़ा में हुआ था। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि मराठों के खिलाफ एकजुटता। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों के खिलाफ एकजुटता करना। यानी हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन से शासक आए थे? और यानी बीकानेर से तो कौन आया था? जोरावर सिंह आया था। जोधपुर से अभय सिंह आया था। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के वाले शासक है। जोधपुर का अभय सिंह आया था, और बूंदी का दलेल सिंह आया, और कोटा का दुर्जन साल आया, और नागौर का भगत सिंह आया, करौली का गोपाल पाल आया, और आयोजक कौन था? तो वो स्वाई जय सिंह था, और बीकानेर का जोरावर सिंह था। इन हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन कौन से शासक आए थे? बीकानेर का जोरावर सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, और बूंदी का दलेल सिंह, कोटा का दुर्जन साल, नागौर का भगत सिंह, करौली का गोपाल पाल, और आयोजक करता है वो कौन था? स्वाई जय सिंह था। और स्थान हुआ था भीलवाड़ा में हुआ था। उद्देश्य क्या था हुरडा सम्मेलन का? मराठों के खिलाफ एकजुटता। 17 जुलाई 1734 को वो हुरडा सम्मेलन हुआ था। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 5 वेधशालाएं, यानी स्वाई जय सिंह ने वो 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। सबसे पुरानी वेधशाला है कहाँ पर? दिल्ली में। सबसे पुरानी वेधशाला दिल्ली में है। लेकिन सबसे बड़ी 500 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में है। उज्जैन में है वो वेधशालाओं की स्थापना की, और मथुरा में भी वेधशाला की स्थापना की, और वाराणसी में भी वेधशाला की स्थापना की थी। यानी जयपुर का वह कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? तो वो था स्वाई जय सिंह, जिसने सबसे पुरानी वेधशाला है वो दिल्ली में है, और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर वाली है, फिर वाराणसी है, मथुरा है, उज्जैन है। 5 वेधशालाओं का निर्माण कराने वाला शासक है वो स्वाई जय सिंह है। स्वाई जय सिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। स्वाई जय सिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। तो जयबाण तोप है कहाँ पर? तो जयगढ़ किला में है। और जयगढ़ किले का निर्माण तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने वो जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। लेकिन जयबाण तोप का निर्माण जयगढ़ किले में किसने करवाया था? तो वो करवाया था स्वाई जय सिंह सेकंड ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप है पहियों वाली। एशिया की सबसे बड़ी तोप पहियों वाली, और मारक क्षमता है इसकी 22 मील यानी 32 किलोमीटर। जयबाण तोप की मारक क्षमता क्या है? 22 मील यानी 32 किलोमीटर। एकमात्र परीक्षण एक बार चलाया गया था इसे, जिसका गोला है वो चाकसो में गिरा था। चाकसो में गिरा और गोलेला तालाब बना था। यानी जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था स्वाई जय सिंह सेकंड ने। और निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो जयगढ़ किले में करवाया था। और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है कौन सी? जयबाण तोप। और मारक क्षमता 22 मील यानी 32 किलोमीटर है। एकमात्र परीक्षण किया गया था, जिसका गोला है वो चाकसो में गिरा, जहाँ पर गोलेला तालाब बना हुआ है। और इसकी गर्जना से इसे चलाया गया तब इतनी भयंकर गर्जना हुई थी कि पशु पक्षियों और महिलाओं की गर्भपात हो गए थे। यानी इसे एक बार प्रयोग में लिया गया, जिसमें 22 मील मारक क्षमता है। एक बार परीक्षण किया गया था, तब गोला कहाँ पर पड़ा? चाकसू में गिरा, और वहाँ पर गोलेला तालाब का निर्माण हुआ। और इसकी चलाने पर इतनी भयंकर गर्जना हुई थी कि गर्जना में पशु पक्षियों और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। अश्वमेघ यज्ञ 1740 में, यानी स्वाई जय सिंह ने वो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ कब करवाया था? 1740 में। यानी महत्व क्या है? अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने यह यज्ञ किया, अंतिम हिंदू शासक था अश्वमेघ यज्ञ करने वाला। इसके बाद में कोई भी शासक नहीं आया जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। घटना क्या थी? यज्ञ के घोड़े को कुंभानी राजपूतों ने रोका था। यज्ञ के घोड़े को किसने रोका था? कुंभानी राजपूतों ने रोका था। यह उनके शासनकाल की धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। यानी अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा देखें तो है वो स्वाई जय सिंह की वो धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। मैं तो हिंदू शासक जिन्होंने यह यज्ञ किया अंतिम था। और पुरोहित है वो पुंडरीक रत्नाकर है। और घटना क्या? यज्ञ के घोड़े को कुंभानी शासकों राजपूतों के द्वारा रोका गया था। यह उनके शासनकाल की धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। स्वाई जय सिंह के सेकंड के सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान देखते हैं। साहित्य क्या थी? साहित्य में रचनाएं की थी इसने जीज मोहम्मद शाही यानी नक्षत्र सारणी, जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी, और जय सिंह कारिका ज्योतिषी के आधार पर। और कला क्या थी? कला की जरी का काम सूरत से जयपुर लाए थे स्वाई जय सिंह। जरी का काम है वो सूरत से जयपुर लाने वाला शासक कौन था? तो वो था स्वाई जय सिंह। और वास्तुकला सिसोदिया रानी का महल, यानी इसकी पत्नी थी चंद्र कुंवरी अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी थी, जिसने सिसोदिया रानी का महल का निर्माण करवाया था।
और दरबारी विद्वान कौन था? दरबारी विद्वान एवं उपाध्याय पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम लिखा था और जनार्दन भट्ट ने श्रृंगार शतक ग्रंथ लिखा था। दरबारी विद्वान एवं उपाधियाँ कौन सी थी? पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जयसिंह कल्पद्रुम। और जनार्दन भट्ट ने श्रृंगार शतक लिखा था। उपाधि किसने दी थी? बदन सिंह, यानी भरतपुर का शासक था बदन सिंह। बदन सिंह को है वो स्वाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह ने किसकी उपाधि? बदन सिंह को स्वाई जयसिंह ने किसकी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो ये थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह और स्वाई जयसिंह। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।